नमस्कार, चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं द ह्यूमन आई के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि ह्यूमन आई का कैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बोर्ड पर बना हुआ है आई का एक डायग्राम। हम लोग का जो आँख है वह स्फेरिकल होता है। हम लोगों का आँख कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। इसका जो डायमीटर होता है 2.3 cm होता है। इस स्फेरिकल आई का डायमीटर 2.3 cm होता है। हम लोगों का जो आई है जस्ट लाइक कैमरा है। कैमरा में जिस प्रकार शटर होता है उसी प्रकार हम लोगों के आँख में, आई में एक शटर होता है जिसको हम लोग आई लिड, आँख का जो आई लिड है वह शटर की तरह काम करता है। उसके बाद जो आप आई लिड हटाते हैं तो यह पार्ट दिखाई देता है। यह जो स्फेरिकल है उसमें यह जो फ्रंट पार्ट है जो बल्जिंग आउट होता है, उभरा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। यह पार्ट जो है कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया के बाद हमारे आँख में आइरिस होता है। कॉर्निया के जस्ट बाद जो पार्ट्स होता है वह आइरिस होता है। और यह जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये वैकेंट नहीं होता है, बल्कि इसमें वाटरी लिक्विड होता है जिसको हम लोग AH बोलते हैं। AH स्टैंड्स फॉर एक्वस ह्यूमर। H स्टैंड्स फॉर एक्वस ह्यूमर। इसके बाद एक लेंस होता है आई का, और यह लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस होता है। यह लेंस एक सस्पेंसरी लिगामेंट से, और यह जो सिलियरी मसल्स है, यह सिलियरी मसल्स है, ये सिलियरी मसल्स और आई लेंस को कनेक्ट करने वाला एक पार्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इस सस्पेंसरी लिगामेंट का काम केवल यही है कि इस लेंस को और इस सिलियरी मसल्स से जोड़े रखता है, कनेक्ट किए हुए रखता है। यह जो पार्ट आप देख रहे हैं, यह इसमें एक प्रकार का जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं VH। इसमें जेली लाइक मटेरियल होता है, इसको हम लोग VH बोलते हैं। यह VH स्टैंड्स फॉर विट्रियस ह्यूमर। VH मीन्स विट्रियस ह्यूमर। इसका जो आई का जो बैक, इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। यह रेटिना पर ही ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। जो इमेज बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और यह रेटिना जो होता है लाइट सेंसिटिव होता है, और यह इसमें जो सेल होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं जो इमेज बनता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट करके ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन में भेज देते हैं। और हमारा जो ब्रेन है वह इमेज को, जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है उस तरह से हमको समझने में मदद करता है। आपको बताएं कि वास्तव में यह जो है कॉन्वेक्स लेंस पर से जो इमेज बनता है रेटिना पर, वह कैसा बनता है? तो वह इमेज आपका बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हमारा इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड होता है तो हमारा जो सिर है वह किधर दिखाई पड़ना चाहिए? वो नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर। लेकिन ऐसा हम लोगों को फील नहीं होता है, क्योंकि जो रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल है वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन में भेजता है,
और ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमको ऑब्जेक्ट के जैसा देखने में हेल्प करता है। आप समझ गए होंगे, रेटिना पर इमेज बनता है, हमारा जो लाइट पास करता है किसके थ्रू पास करता है, तो कॉर्निया के थ्रू। यह जो बाहरी भाग है, जो फ्रंट पार्ट है, कॉर्निया है। अधिकांश जो लाइट है वह किसके थ्रू जाता है अंदर, तो वह कॉर्निया। और कन्वर्ज जो करता है, आपको बता दें कि कॉर्निया के द्वारा भी लाइट कन्वर्ज होता है और इस लेंस के द्वारा भी कन्वर्ज होता है, और कन्वर्ज करने के बाद इसको फोकस करता है इस रेटिना पर जहां पर इमेज बनता है। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि कन्वर्जिंग लाइट, जो कन्वर्जिंग का काम करता है, कौन सबसे ज्यादा करता है, लेंस करता है कि कॉर्निया, तो आप याद रखिएगा कॉर्निया करता है। कॉर्निया से लाइट का कन्वर्जेंस ज्यादा होता है। इसका काम यही है कि यह जो आपका जो इमेज जो बने इस रेटिना पर ही बने। आप जानते होंगे कि जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पर रखते हैं तो उसका इमेज जो है अलग अलग डिस्टेंस पर, इमेज डिस्टेंस भी अलग होता है। लेकिन नेचर ने हमको ऐसा बनाया है, रेटिना को फिक्स कर दिया है, रेटिना को हम आगे और पीछे नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या उपाय रह जाता है, तो उपाय मात्र एक ही है कि फोकस, जो इसका फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट किया जाए। देखिए बड़ा खूबसूरत नेचर ने बनाया है। ये सिलियरी जो मसल्स दिया है, इसका काम ही है कि ये इस लेंस को, जो लेंस ये फ्लेक्सिबल होता है, ये लेंस कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो इसको जो है जब ये रिलैक्स होता है तो ये पतला हो जाता है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, उस स्थिति में जब पतला होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो लेंस है वह क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, उसके चलते फोकल लेंथ नज़दीक हो जाएगा और उसका पावर बढ़ जाता है। इस प्रकार से यह जो सिलियरी मसल्स, जैसे पूछा जाता है आपसे कि ये बताइए कि जो इमेज बनता है या फोकल लेंथ जो लेंस का है उसको कौन एडजस्ट करता है, तो यह सिलियरी मसल्स का काम है। अच्छा, अब आइरिस के बारे में आपको बताएं कि यह जो आइरिस है जस्ट कॉर्निया के बाद, यह जो होता है ये इसका शेप रिंग शेप होता है। कैसा होता है आइरिस का शेप, रिंग। और इस रिंग, ये रिंग शेप होता है जस्ट लाइक इस तरह का। और यह जो है आपका ये आइरिस है, और आइरिस आपको बता दें कि ये कलर्ड होता है। कैसा होता है, कलर्ड होता है। और ये इसके मिडिल में, इसके बीच में एक होल होता है। इस होल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल। और हमारा जो लाइट जो जाता है यही प्यूपिल के माध्यम से जा करके लेंस पर जाता है, और लेंस से पास करके तब रेटिना पर उसका इमेज बनता है। तो यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं, यह जो छिद्र है, तो यह जो छिद्र है ये होल है। चूंकि इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है लाइट जो है टोटल जो इससे होकर पास कर जाता है, इसलिए यह होल हमारे आंख में जो बीच में गोल दिखाई देता है, ब्लैक, इसी कारण से दिखाई देता है क्योंकि यह लाइट को बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हमारे आई का जो कलर है, हमारे आई का जो कलर है, जैसे किसी का आप देखे होंगे कलर जो होता है ग्रीन होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो आप जान लीजिए कि आंख का जो मेन, आई का जो मेन कलर है वह ड्यू टू आइरिस होता है, आइरिस के कारण होता है। अब यह आइरिस जो है, यहां जो यह आइरिस है, यह आइरिस इस प्यूपिल को बड़ा और छोटा करने में भी मदद करता है। यह बड़ा छोटा करने का पर्पस है कि जब हमको लाइट की मात्रा, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कौन करता है और रेगुलेट कौन करता है, तो यह आइरिस ही करता है। यह जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब यह सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसका जो आकार है, जो शेप है, वह छोटा हो जाता है, और जब छोटा होगा तो उससे लाइट कम पास होगा। जैसे ही हम लोग डार्क रूम से बाहर जाते हैं तो चूंकि वहाँ लाइट बहुत ज़्यादा होता है
और हम वैसे स्थिति में हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हम लोग आंख को ग्लेयरिंग फील होता है। इसको लाइट को कम करने के लिए, लाइट की मात्रा इसमें कम जाए, तो यह आइरिस क्या करता है कि ये कंट्रैक्ट हो जाता है और यह जो होल है वह छोटा हो जाता है और लाइट की मात्रा जो है, अमाउंट जो है कम जाता है, जिससे हमको उसका इमेज साफ साफ दिखाई देता है। अब ये जो AH है, एक्वस ह्यूमर, ये जो है इसमें ये भरा होता है, इसको तरल बनाए रखता है। और यह जो विट्रियस ह्यूमर है, ये अगर खाली होता तो यह पिचक जाता। इससे यह आंख जो है अपना इसके स्ट्रक्चर को, एक तरह से कहें इस ढांचे को, यह बनाए रखने में हेल्प करता है, विट्रियस ह्यूमर। हाँ, तो एक चीज आपको बताना भूल गए, यहां पर ये ब्लाइंड स्पॉट आप जान लीजिए क्या है। ये ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली जब आपका लाइट इससे लेंस से होकर के पास करता है और कन्वर्ज करता है यहाँ रेटिना पर, तो यह यहाँ जो सेंसिटिव सेल है वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन में जाता है। लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ ऑप्टिकल नर्व और यह जो रेटिना जहाँ ज्वाइंट होता है, जो जंक्शन है, इस जगह पर यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होता है। यहाँ लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होता है, इसलिए जब यहाँ इमेज बनता है तो वह इमेज हमें दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि लाइट यहाँ सेंसिटिव सेल नहीं है तो वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इस जगह को, इस जंक्शन को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर आई में, रेटिना पर कहाँ पर अगर इमेज बने तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आप कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। एक चीज और, ये जो लाइट सेंसिटिव सेल है रेटिना पर, वह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं रॉड सेल, दूसरे को कहते हैं कोन सेल्स। तो यह रॉड सेल जो है, यह डीम लाइट में भी, आप देखे होंगे थोड़ा डीम लाइट होता है, डार्क होता है, तो भी हम उसमें कुछ ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यह ड्यू टू रॉड सेल के कारण है। हाँ, ये बता रहे थे कि रॉड सेल जो है, इसकी मदद से हम लोग डीम लाइट में भी किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आपसे पूछा जाए कि डीम लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को हम किसके सहायता से, किसकी मदद से देख पाते हैं, तो वह कौन सा है, रॉड सेल। और कोन सेल से जो कलरफुल ऑब्जेक्ट है, उससे हम, इसके चलते उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका आप जान लीजिए। कोन माने सी फॉर कलर, कोन माने कलर, कलर को कौन डिस्टिंग्विश करता है, तो कोन सेल। और रॉड से डिम लाइट में भी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आप देखे होंगे कि उल्लू को आप लोग जानते होंगे। उल्लू जो होता है, आउल, यह जो है उसको आप जानते हो कि वह रात में भी उसको दिखाई पड़ता है। तो इसका कारण है कि उसमें रॉड सेल का जो संख्या होता है, उसमें ह्यूमन बीइंग से ज्यादा होता है, बहुत बड़ी संख्या में। लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स आर प्रेजेंट इन द आई ऑफ आउल। दैट्स व्हाई owl is able to see any object in the night. अब इसमें मुख्य जो बातें थी इस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को हमने बता दिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अच्छा, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।